नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस वाई यूपी मेला में। तो आज हमारी जीवाणु जनित रोगों के बारे में लेकर क्लास सेकंड रहने वाली है, जो आप सभी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है तथा अन्य जिस भी एग्जाम में साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कम समय में अधिक रोगों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखो, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टिटनेस से। फर्स्ट क्लास में हमने 3 रोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम 3 रोगों के बारे में पढ़ेंगे। टिटनेस को देखो लोक जो और धनुषाकार रोग भी कहते हैं। टिटनेस के 2 उपनाम होते हैं, इसे लोक जो और धनुषाकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर है वो धनुष के समान तन जाता है, इसलिए इसे धनुषाकार रोग भी कहते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कारक की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण यह होता है टिटनेस। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार होना, शरीर का धनुष के समान तन जाना। क्या होता है? फिटनेस होने पर तेज बुखार हो जाता है तथा शरीर है वो धनुष की आकृति में बदल जाता है, धनुष की आकृति समान तन जाता है, इसलिए इसे धनुषाकार रोग भी कहते हैं। प्रभावित अंग की बात करें तो इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं पेशियां। आगे देखो, वाहक मिट्टी एवं जंग लगी वस्तु के कारण टिटनेस रोग होता है। तो याद रखना, जंग लगी वस्तु के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो टिटनेस रोग होता है। अब यदि इसके उपचारों की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहला आता है एटीएस के इंजेक्शन। इसके एटीएस के इंजेक्शन, एटीएस क्या होता है? एंटी ट्रीट सीरम होता है। एटीएस के इंजेक्शन दिए जाते हैं टिटनेस में। दूसरा, पेनिसिलिन का टिक्का दिया जाता है। पेनिसिलिन का टिक्का, इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डीपीटी के टिक्के इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीपीटी की फुल फॉर्म डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस। तो ये 3 उपचार हो गए टिटनेस में, एटीएस, पेनिसिलिन और डीपीटी के टिक्के। नेक्स्ट आता है कुष्ठ रोग। इसे क्या कहते हैं? हैंसन रोग भी कहते हैं। कारक की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगा। प्रभावित अंग या लक्षण की बात करें तो प्रभावित अंग की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा होता है, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। याद रखना, त्वचा क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो प्रभावित होता है कुष्ठ रोग में। और जो प्रभावित होने से त्वचा की जो संवेदनशीलता वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट उपचार की बात करें तो एमडीटी के टिक्के यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी। इसके एमडीटी के टिक्के लगाए जाते हैं, यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी कुष्ठ रोग का उपचार होता है। अगला है प्लेग। कारक की बात करें तो येरसीनिया पेस्टिस के कारण होता है। आरबीसी का नष्ट होने में तेज बुखार आना। आरबीसी क्या नष्ट हो जाती है? तेज बुखार हो जाती है। प्रभावित अंग की बात करें तो रुधिर वाहिनी से प्रभावित होती है। संक्रमण की बात करें तो किसके द्वारा प्लेग फैलता है? तो चूहे के द्वारा प्लेग फैलता है। उपचार की बात करें तो इसमें सल्फाइड ड्रग्स दी जाती है। इसके अलावा स्टेप्टोमाइसिन वर्ग की जो दवाई आती है वो इसमें दी जाती हैं। अब बताओ, चूहे भगाने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं? तो जिंक फॉस्फेट का। किसका? जिंक फॉस्फेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? चूहे भगाने के लिए हम जिंक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।